ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजम् श्रीमद्भागवतार्य देशिककृपालब्धैकसञ्जीवनम् श्रीरामार्चन सेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्तशास्त्रामृतम् वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरङ्गनाथं सदा। आनंद कंद परमानंद आश्रित रक्षणैक दीक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक समस्त जगदाधार राजाधिराज प्रभु श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान जी के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अनंत श्री विभूषित श्री उज्जैन अवंतिका श्री रामानुज कोट पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी जी महाराज मेरे सदगुरुदेव भगवान उनके श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आप सभी धर्मानुरागी सज्जन आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्रीमन नारायण। वर्तमान कलयुग में अनेक समस्याओं से हम ग्रस्त हैं। एक सूक्ति कही जाती है कि सुख अत्यंत कम होता है और दुख जीवन में ज्यादा आता है, और उसका कई बार हम अनुभव भी करते हैं। अब ये बात अलग है कि जो भगवत भक्त होते हैं वो दुख में भी सुख ढूंढने की योग्यता रखते हैं, लेकिन सामान्य हम व्यावहारिक जीवन जीते समय अनेक समस्याएं हमें पग पग पर सामना करनी पड़ती है। और ऐसे ही अनेक समस्याओं में एक प्रधान समस्या जो प्रायः सभी लोगों के मुख से सुनने को मिलती है, और वो समस्या होती है कि महाराज खूब प्रयत्न करते हैं लेकिन पैसे तो टिकते नहीं हैं, पैसे तो बचते नहीं हैं। अब आप तो ये सब लोग जानते हो कि हमने अपने जीवन जीने की शैली में परिवर्तन कर लिया है। जैसे हमारे यहाँ की तो पहले अत्यंत सादी जीवन शैली थी, सादा रहना और उच्च विचार करना यह हमारी परंपरा थी। लेकिन पाश्चिमात्य अंधानुकरण के चलते हुए हम अपनी जीवन शैली को आधुनिक बना लिए, और आधुनिकता के साथ साथ ही दिखावा भी आ गया, और स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें आने पर द्रव्याधिक्य खर्चे की अधिकता ये तो स्वाभाविक आ ही गई, और उस कारण से कितना ही द्रव्य घर में आए तो भी कम ही लगता है। हर आदमी पूछता है कि ऐसा कोई उपाय है क्या, ऐसा कोई प्रयत्न हम कर सकते हैं क्या कि जिसके चलते आने वाले धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और महाराज आती हुई लक्ष्मी तो किसी को चुपती तो है ही नहीं, हर आदमी मन में चाहता ही है कि लक्ष्मी तो आती रहे, और आती रहे ही नहीं बढ़ती भी रहे। हमारे जो सनातन परंपरा में हमें प्राप्त सत्शास्त्र है, उन सत्शास्त्रों में ऐसे अनेक मार्ग बताए गए हैं जो हमें उत्तरोत्तर धन की वृद्धि अथवा उत्तरोत्तर धन की प्राप्ति कराने वाले माने गए हैं। ऐसा ही एक हमारे अत्यंत प्रतिभावान श्री वेदांत देशिक महास्वामी जी के द्वारा विरचित ग्रंथ है, जो श्री संप्रदाय में बड़े ही आदर पूर्वक पठन किया जाता है, जिस ग्रंथ का नाम है पादुका सहस्त्रम। भगवान श्री चरण कमलों में दिव्य पादुका धारण करते हैं, और परमात्मा के अत्यंत सन्निकट उन पादुकाओं को नित्य परमात्मा की सेवा का अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। उन पादुकाओं को संबोधित करते हुए, उन पादुकाओं का गुणगान करते हुए श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने 1000 श्लोकों में पादुका सहस्त्रम नामक ग्रंथ की रचना की, और इसी ग्रंथ में अनेक विध विषयों का चिंतन किया।
उत्तरोत्तर धन वृद्धि हो, इसलिए इसी ग्रंथ का एक अद्वितीय श्लोक है जिसका नित्य अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती है। ऐसे मनीषी आचार्यों का सद्भाव है। और वही श्लोक यदि हम भी अपने नित्य के अनुष्ठान में, नित्य के जप में, नित्य के पूजा में यदि हम सम्मिलित कर ले तो निश्चित रूप से परमात्मा अखंड कृपालु होने के नाते हम पर भी अखंड कृपा बनाए रखेंगे, नित्य निरंतर धन की वृद्धि होगी, ऐसा विश्वास मेरे मन में है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत नित्य दैनिक अनुष्ठान में, दैनिक पूजा में इस श्लोक को भी सम्मिलित करें, जिसके चलते आर्थिक अनुकूलता आपके घर में परमात्मा की कृपा से नित्य बनी रहे। श्लोक अत्यंत सरल है। सबसे पहले तो हमें शुद्ध आसन पर बैठना है। स्नान कर लिए, तिलक धारण कर लिए, परमात्मा का स्मरण कर लिए, पूजन कर लिए और फिर शुद्ध आसन पर बैठकर हमें हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। मैं संकल्प बोलता हूं। श्री रंगनायिका समेत श्री रंगनाथ स्वामिनः अनुग्रहेण मम उत्तरोत्तर धनलाभ सिद्ध्यर्थम श्री रंगनाथ दिव्य मणिपादुका सहस्र श्लोक मंत्र जपमहं करिष्ये। ये संकल्प करते हुए हम हाथ से जल छोड़ देवे। अब जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम धन्या मुकुंदस्य पदानुषंगात धनीयता येन समर्चिता त्वं वासस्तदीयो मणिपाद रक्षे लक्ष्म्यालकामप्यधरी करोति। ये वो मंत्र है जिसका जप करने से उत्तरोत्तर धन वृद्धि होगी। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जिस मंत्र का हम जप करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, उसका अर्थ ज्ञात हो और उस अर्थ का मन में अनुसंधान हम करते हुए जप करें तो वो जप विशेष लाभदायी होता है, विशेष फलदायी होता है। इस श्लोक में भगवान के दिव्य श्री चरण कमलों में धारण की हुई पादुकाओं का गुणगान हो रहा है और परमात्मा की दिव्य कृपा का भी गुणगान हो रहा है। कहा जा रहा है कि हे पादुका, आप कितनी सौभाग्यशाली हो जो नित्य आप परमात्मा के दिव्य श्री चरण कमलों की सेवा में रत हो। और वो भी दिव्य श्री चरण कमल कैसे कि जिनकी कृपा मात्र से धन आराम से वर्षा के रूप में प्राप्त होगा। और कैसा होगा, कितना होगा? लक्ष्म्यालकामप्यधरी करोति। परमात्मा की कृपा से ऐसी धन की कृपा होगी, ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा होगी कि जो कुबेर की नगरी है वहां का धन भी इसके सामने बौना दिखेगा, इसके सामने कम दिखेगा। इतनी धन की वर्षा परमात्मा की कृपा से होगी। और ऐसी परमात्मा जो कृपा करते हैं, ऐसे परमात्मा के श्री चरण कमलों में हे पादुके तुम विराजमान रहती हो, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। यह अर्थ इस श्लोक का, इस मंत्र का है। इस अर्थ को हम हृदयंगम करते हुए अर्थ का अनुकरण और अर्थ का मन में अनुसंधान करते हुए इस मंत्र की 108 बार अर्थात एक माला जप हम प्रतिदिन करें। जिनके लिए समयाभाव के कारण 108 बार यह मंत्र बोलना संभव नहीं होता, वो लोग कम से कम नहीं तो भी 10 बार या 16 बार इस मंत्र का जप प्रातः काल अपनी पूजा में, अनुष्ठान में जरूर करें, जिससे आप सभी लोग परमात्मा की कृपा के अधिकारी बने, आप लाभान्वित हो। सबका नित्य कल्याण हो। परमात्मा की अखंड मंगलमयी कृपा हम सभी पर नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करता हूं और आप सभी को सप्रेम जय श्रीमन नारायण कहते हुए मेरे आज के चिंतन को विश्राम देता हूं। जय श्रीमन नारायण।